धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी की एक पंक्ति, नानक सायर एव कहत है सच्चे परवरदिगारा। हे परवरदिगार, ये जो कुछ कह रहे है एक शायर कह रहे है, एक कवि कह रहे है। हैरान हो जाती है आम लोकाई। संत जना का सारा संदेश उपदेश कविता दे च है, शायरी दे च है, पोइट्री दे च है। ये संत चाहे चौक दे च बैठ के जुतियां गंढण वाला क्यों ना होवे, पर जद प्रभु दी गल ओ करदा है कविता दे च करदा है, गीत दे च करदा है, संगीत दे च करदा है। चाहे खड्डी ते बैठ के कपड़े बुनन वाला होवे, चाहे मांस बेचण वाला सदना कसाई होवे, या सैन नाई होवे, या होर थोड़ी दूर दी छाल मारिए कुरुक्षेत्र दा मैदान होवे। आमने सामने फौजां टकराव लई तैयार होवन। वक्त दी एक अजीम शख्सियत दे कंठ चों बोल निकलन जिन्हां बोलां दा नां ही गीता, गीत, महागीता, गीत। मैदान जंग दे च भी जो प्रभु दी गल निकली, इंसाफ दी गल निकली, सच दी गल निकली, गीत बन के निकली। गीत उसे नूं कहंदे ने जो संगीत दे च ढालिया जा सके, जिसनों अज दी असी नवीन कविता कहंदे हां, मॉडर्न पोएट्री कहंदे हां, नवीन शायरी कहंदे हां। ये शायरी नहीं है, ये कविता नहीं है। गीत ते ओही है जो संगीत दे च ढालिया जा सके, शायरी ते ओ है जो मौसीकी दे च बंद हो सके। गीत ओही है जो संगीत बन जाए। वक्त दा अवतारी पुरुष समझा रहे है गीत दे कल युग दे अवतारी पुरुष धन गुरु नानक देव जी महाराज। अगम्य ज्ञान, अगम्य फिलसफा, अगम्य सोचा, पर कमाल सारे दा सारा गीत दे संगीत दे। कहंदे ने मोहम्मद साहब पढ़े लिखे नहीं सन, पर जो कुरान नाजिल होया है, जो आयतां कंठ दे गहरे तल तो प्रगट होईयां ने, वो ते गीत है, वो ते संगीत है। भावें कहंदे ने इस्लाम दे संगीत दी ममानियत है, पर खुदा फुटिया है मोहम्मद साहब दे कंठ तो गीत बन के, संगीत बन के। उपनिषदां दे ऋषि, प्राचीन पौराणिक गाथावां लिखण वाले ऋषि मुनि एक कवि सन। और हैरानगी है, कवि दे अर्थ ऋषि ने, ऋषि दे अर्थ कवि ने। कवि ऋषि है, ऋषि कवि है, पर ऋषि कौन होंदा है? किस दे अंदरों रब्बी संगीत ते गीत फुटदा है? जो मुनि होवे, जिसदा मन मौन हो गया, शांत हो गया। तदी ते असीं ये शब्द इकट्ठा वरतदे हां, ऋषि मुनि, ऋषि मुनि। कल्ला ऋषि नहीं कहंदे, कल्ला मुनि भी नहीं कहंदे, ऋषि मुनि। जो मौन हो गया और जिस दे अंदरों परमात्मा बोल रहा है, ओ ऋषि मुनि है। वो मन दे तल ते मौन हो गया और रचना दे तल ते ऋषि हो गया, कवि हो गया। धर्म दी सारी साधना मन नू मौन करने वास्ते है, ताकि परमात्मा बोल सके। वैसे तो बोल ही रहा है, पर मन ने इतना शोर मचाया है, मन दे शोर दे प्रभु दा कोमल गीतमई संगीतमई बोल दब के रह जाता है। इसे वास्ते ते कहंदे ने मन ही पढ़दा है और कोई पढ़दा नहीं, मन ही बाधा है और कोई बाधा नहीं।
मन ही दीवार है और कोई दीवार नहीं, मन ही रुकावट है और कोई रुकावट नहीं, मन ही शैतान है और कोई शैतान नहीं। कि जे मन शैतान है तो मन ही भगवान है, बाधक साधक हो सकता है। ये जो इतना शोर मचाई जा रहा है, ये चुप कर सकता है, ये मौन धारण कर सकता है। धर्म की सारी साधना मन नू मौनी बनाने वास्ते। और जैसे मन चुप कर गया, मुनि हो गया, और जो मुनि हो गया वो ऋषि हो गया। वो कंठ दे तल ते जो कुछ बोलेगा, जो कुछ प्रकट करेगा, वो तो ऋषि है। ऋषि दे अर्थ कवि, कवि दे अर्थ ऋषि। उसके अंदरों हुण परमात्मा बोलेगा, तो परमात्मा दा बोल गीतमई है, संगीतमई है। इस तरह के महापुरुषों ने न किसी को गीत सिखे न संगीत सिखे, गहरे तल तो प्रगट होया, आत्मा चो निकले है। या इंज कह दईए, आत्मा संगीतमयी है, गीतमयी है। हाँ, असी जगत दे भी देखने हैं, कुछ शायर ने, कवि ने, ये कवि ये शायर किसे किसे वक्त ऋषि आउंदे ने, हर वक्त ऋषि नहीं आउंदे। कदी कदी इन्हां नूं भी झलकां मिलदियां ने, और वो झलकां ऐसियां जिवें बदलां दे विच बिजली चमकी है, लिशकारा पिया, पल भर लई चानना होया है, कुछ दिखाई देता है, फिर अंधेरा हो गया, फिर अंधेरा हो गया। बिजली ते चमकी है एक छिन मात्र, अंधेरा लंबा है, लंबा है, बहुत लंबा है। ये आम जगत दे कवि एक लम्हे लई, एक छिन लई कदी कदी ऋषि हो जाते हैं। बहुत गहरियां गल्लां, बहुत डूंगियां गल्लां और बुलंद पाया गल्लां उन्हां दे कंठ तो बाहर प्रगट होंदियां ने। बाद विच जदे लिशक बंद हो जाती है, वो आम साधारण हालत दे चाहुंदे ने। कई दफा उन्हां नूं खुद भी हैरानगी आउंदी है, इतना उच्चा बोल मेरे कंठ चों निकलिया, इतनी गहरी गल मेरे कंठ चों निकली। ये उन्हां लोकां नूं भी हैरानगी आउंदी है। एक इतिहासक घटना, एक विद्यार्थी राविंद्रनाथ टैगोर दा, वक्त दा एक संत कवि ऋषि, उहदे कोल उन्हां दी रचना ले गया और आखण लगा, ठाकुर जी इस कविता दे अर्थ दसो। राविंद्रनाथ टैगोर कहते ने, मैनू अर्थ नहीं आउंदे, मैनू अर्थां दा पता नहीं। विद्यार्थी ने ऐसा सोचा, ठाकुर साहब पीछा छुड़ा रहे हैं, ठाकुर साहब अर्थ दसना नहीं चाहते। हाथ जोड़ के उसने बेनती की थी, कविता आप जी दी है, ये किस तरह हो सकता है कि आपनों अर्थ नहीं आउंदे। मेरी लालसा है, मेरे प्राणा दी प्यास है, इस कविता दे अर्थ आप मैनू दसो। फिर ठाकुर ने कहा, नहीं आउंदे मैनू अर्थ। फिर हाथ जोड़ के विद्यार्थी बेनती करता है, ये किस तरह हो सकता है, कविता थोड़ी ते अर्थ थानू नहीं आउंदे। तो राविंद्रनाथ कहन लगे, गल सुन, जद एक कविता आई सी और जिथों आई सी उस वक्त मैं अर्थ इस दे जानदा सी। वक्फा बहुत हो गया, मैं भुल गया, हुण ते जिथों आई सी वही अर्थ जानदा है। जे तेरी उस नाल कोई पहुंच ते संबंध है तो अर्थ उस तो पुछ ले, मैनू भी नहीं आउंदे। इस कविता दे अर्थ मैनू भी नहीं आउंदे। राविंद्रनाथ भी किसे किसे क्षण ऋषि हो जाते सन, लेकिन आम हालत दे वो कवि, कवि असी उसनों कहते हैं जो किसे किसे वक्त ऋषि हो सकता है। एक पल दे, एक छिन दे झलक मिल गई, जिमें बदलां विच बिजली जो है लिशकी। आम हालत विच ये शायर, ये कवि
रविंद्र नाथ ते खैर बहुत उच्ची सोच दे मालक मिलणगे शराब दे प्यालियां दे डुबे होए, गर्क मिलणगे मैखानियां दे। इतनी बुलंद गल आखण वाले, इतनी उच्ची गल आखण वाले, इतनी डूंगी गल आखण वाले इतनी नीवी थां थे, इतनी पस्ती दे उचाइयां नूं किसे किसे वक्त छूंदे ने जद उन्हां दा मन चुप कर जांदा है। दूसरे ओ ऋषि जिन्हां दा मन चुप ही कर गए उन्हां नूं असीं कहने आ मुनि, और जो मुनि होवेगा ऋषि होवेगा, जो ऋषि होवेगा मुनि होवेगा। मन मुनि हो गया, मन मुनि हो गया तो रसना हुण कंठ ऋषि बन जाएगा, उस तो गीत निकलेगा, संगीत निकलेगा। दुनिया दे तमाम महान धार्मिक ग्रंथ गीत दे च ने, संगीत दे च ने, और मैं ऐसा कह सकदा जो गीत दे च नहीं, संगीत दे च नहीं, वो गल एक दफा पढ़ी पुरानी हो जाएगी, क्योंकि आत्मा दे गहरे तल तो निकली नहीं। ये बोल उथों आए नहीं जो नित नवा है, ये बोल ओ ने जो आप पुराना हो जाता है, लेखक पुराना हो जाता है, बोल भी पुराने हो जाते हैं। पर जो आत्मा दे गहरे तल तो आए ने वो कदी पुराने नहीं होंदे। क्यों? रोज पढ़दे हैं, नवी समझ नूं जन्म देंदे ने, नवे ज्ञान नूं जन्म देंदे ने, नवा बोध करांदे ने, नवी मंजिल दे जो है झलक ते दर्शनां दी तरफ खिचाव पैदा करदे ने। इस वास्ते इस तरह दे बोलां नूं कहंदे ने अमर बोल, वक्ती बोल नहीं, अमर बोल। ब्रह्मंड सारे दा सारा नाश हो सकता है, वो बोल नाश नहीं होवेगा। सब कुछ पुराना हो सकता है, वो बोल पुराना नहीं हो सकता। सदियां तो गुरबाणी पढ़ी जा रही है, पर वाकई जो सही ढंग नाल पढ़दे ने वो ते कहंदे नवा रस, नित नवा रस, नित नवी गल, नित नवा अनुभव। क्यों? ये बोल आए उथों ने जो नित नवा है, जो नित नवा है। कवि किसे एक पहलू का ही कवि होंदा है। जैसे अगर वो हास रस दा है तो बीर रस दा कवि नहीं होवेगा, अगर बीर रस दा कवि है तो रोदर रस दा कवि नहीं होवेगा, और अगर रोदर रस दा वो कवि है तो श्रृंगार रस दा वो कवि नहीं होवेगा। अगर वो श्रृंगार रस दा कवि है तो शांत रस दा वो कवि नहीं होवेगा। पर जो ऋषि है, और कौन ऋषि? जो मुनि है, जिसदा मन चुप कर गया है, मौनी है। इस तरह का जो ऋषि है ਉਹਦੇ अंदरों 9 रस की कविता का जन्म होवेगा। इस वास्ते कह सकते हैं जो मुनि है वो ऋषि है, जो ऋषि है वो मुनि है। ऋषि मुनि दे बोल परमात्मा दे बोल ने, ऋषि दे वचन ईश्वर दे बोल ने, ऋषि दी कलाम खुदाई कलाम है, ऋषि दा बोल खुदाई अलहाम है। इस वास्ते ही ते इस तरह दे पुरुष कह देने ने मैं नहीं बोलिया कसम बोले, जैसे में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करें ज्ञान वेलाल। ऐलानिया कह दिता मोहम्मद साहब ने, मोहम्मद ते कदों दा चुप कर गया है, पता नहीं खुदा की बोली जा रही है, खुदा की आखी जा रही है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान कर देने, जो निज प्रभ मोह सो कहा सो कहो जग माए। जो कुछ प्रभु ने आखे है कह रहा मैं, जो परमात्मा ने बोले है बोल रहा मैं, नहीं ने मेरे बोल प्रभु दे बोलने। अकाल पुरख आवाज अस कीट प्रत, ये मैं कीड़े दे कंठ तो जो कुछ प्रगट होया है ये अकाल पुरख दे बोल, ये परमात्मा दे बोल। मैं फिर दोहरावा, जद मन मौनी हो जाए, मौन दे चला जाए, कंठ ऋषि हो जाता है, रसना ऋषि हो जाती है। मन मौनी हो गया, जबान ऋषि हो गई। इस वास्ते असीं इकट्ठा शब्द वरतदे हां, ऋषि मुनि, मुनि ऋषि, ऋषि मुनि। मुनि है तो ऋषि जरूर है, ऋषि है तो मौनी जरूर है। आम लोग कवि ने, थां थां दे मुशायरे होंदे ने, कवि सम्मेलन होंदे ने, पंजाबी कवि दरबार होंदे ने। ये कवि
ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਝਲਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਦਲਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਝਲਕੀ। ਇਹ ਝਲਕ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਇਤਨੇ ਭयंकर ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਕੋਈ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਨੀਵੇਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਹੌਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਚਾ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਜੋ ਜਗਤ ਨਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਈ ਧਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। निर्धन है, धन नहीं है, छोटा मनुख है। तो पैमाना धन बन जाता है, किधरे पैमाना रुतबा बन जाता है। कोई कुर्सी मिल गई है, सिंहासन मिल गया है, उच्चे मनुख ने, वड्डे मनुख ने रस्ते च बैठा है, भिक्षा मंग रहा है, छोटे मनुख ने। ये पैमाने जगत दे ने। मनुख हौला है, छोटा है, मनुख महान है, उच्चा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे नापण दा पैमाना हो रहा है। मन मत होली बोले बोल, जिदे बोल होले ने, जिदे बोल नीवें ने, वो मनुख उच्चा नहीं हो सकता। वो मनुख हौला है, नीवें तो नीवें। जिदे बोलां दे च गाल है, वो मनुख खुद भी गाल दा रूप है। जिदे बोलां दे च क्रोध है, वो मनुख खुद भी क्रोध दा रूप है। जिसदे बोलां दे च ईर्षा है, वो तो ईर्षा दा मुजस्मा है। पर जिसदे बोलां दे च मिठास है, वो तो मिसरी दी तरह है। जिदे बोलां दे च बुलंदी है, वो तो मनुख आसमान दी तरह है। जिदे बोलां दे च गहराई है, वो तो सागर दा तल है, जिथे पता नहीं कितने मोती पए ने। बोल नीवें ने, मनुख नीवां है। बोल उच्चे ने, मनुख उच्चा है। मनुख दी उचियाई ते छुटियाई ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਪਾਂਗੇ। ਬੋਲ ਕੁਰਖਤ ਨੇ, ਬੋਲ ਕੌੜੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੀਏ, ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। और महाराज कहते ने, चाहे कितना धनवान है, कितना गुणवान है, कितने रुतबे का मालिक है, फिक्का बोलन वाला मूर्ख है, सियाणा नहीं है। फिक्का मूर्ख आखिए, पाना लै सजाए। एक ते मनुख नूं नापण तोलण दा ये पैमाना है, इहदे कोल धन कितना है, इहदे कोल कला कितनी है, इहदे कोल प्रभता कितनी है। दूजा नापण दा पैमाना है, इहदे बोल किहो जिहां दे ने। असी उन्हां नूं अवतार आखिया जिन्हां दे बोलां च निरंकार सी। असी उन्हां नूं गुरु पीर पैगंबर आखिया जिन्हां दे बोलां दे च खुदा सी, जिन्हां दे बोलां दे च ईश्वर सी, चानना ही चानना सी। ओ ऐसे कवि ने जो ऋषि ने, और इस वास्ते ऋषि ने क्योंकि मुनि ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते अपनी बेशतर रचनावां दे उपर लिखदे ने, कवियो बाज बेनती चौपई। बहुत सारियां चौपई, बहुत सारियां आप दियां रचनावां। उहदे च आप कहंदे ने, मैं कवि, मैं कवि, मैं कवि। गुरु नानक भी कहंदे ने, मैं शायर, मैं शायर। नानक शायर एव कहत है, सच्चे परवरदिगारा। हुण इस तरह का जो ऋषि है, मुनि है, इस तरह का जो कवि है, उहदे कोल हर रस की कविता होवेगी। उहदे बोलां च किधरे शांति झलकेगी, उहदे बोलां च किधरे वीर रस झलकेगा, उसदे बोलां च किधरे हास रस भी होवेगा, उसदे बोलां च किधरे रोदर रस भी होवेगा। उधरे बोल, उसदे महावाक तरह तरह दे रस नूं प्रदर्शित करनगे। और हैरानगी हो जाती है आम कवियां नूं, जो सिर्फ एक पहलू दे कवि आउंदे ने, कदी भी हास रस दे कवि रोदर रस ते नहीं लिख सके, नहीं बोल सके। ते कदी रोदर रस बयान करने वाले हास रस बारे कुछ भी नहीं कह सके, शांत रस बारे कुछ भी नहीं कह सके। श्रृंगार रस का कवि केवल श्रृंगार रस का ही कवि है। पर देखते हैं धन गुरु नानक देव जी महाराज दी बाणी, देखते हैं कलगीधर पिता धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोलां सारे महारस टपकदे पे ने। इस तरह
जिवें बदलां चों पानी टपकदा है, बारिश होंदी है, ये रसां दी बारिश हो रही है। मैं ये रूप ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ रख रहा। महापुरुष ऋषि आउंदे ने, ऋषि मुनि आउंदे ने, जो मुनि आउंदा है ऋषि आउंदा है, जो ऋषि आउंदा है मुनि आउंदा है। इस देश ने पता नहीं कितने ऋषि मुनि पैदा किए ने। सहजे सहजे हालात ऐसे बने, वातावरण ऐसे बने ने, मनुख दा मन इतना उच्ची बोलन लग पिया, इतना उच्ची बोलन लग पिया। हुण मौन किथे ते ऋषि होना किथे। सुपने दियां खेडां हो गई ने। मनुख दिखाई देंदे ने, हुण मुनि नहीं। मनुख दिखाई देंदे ने, हुण ऋषि नहीं। नहीं तो एक दौर साडे देश दे चों ऐसा लंघिया है, ऋषि मुनि हर घर दे च मिल जांदे सन, हर शहर दे च मिल जांदे सन, गली गली मिल जांदे सन। ऋषि मुनि, ऋषि मुनि जिन्हां दे बोल कोई सुने ते दिल दिमाग दे अंदर झरनाट वज जाए, उहदी चेतना परम चेतना नाल जुड़ जाए और आनंद दी उस दे उत्ते बारिश हो जाए। ये वख वख पहलू धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे रसां दे संबंध विच मैं बयान करन लगा। जैसे श्रृंगार रसनो, करुणा रसनो धन गुरु नानक देव जी महाराज ने यकजा कीता है, इकट्ठा कीता है। मोरी रुण झुण लाया, भैणे सावण आया। मोरा ने पहला पानियां शुरू कर दित्तियां, मोरा ने नचना शुरू कर दिता है, मोरा ने गीत गाने शुरू कर दिते ने, मोरा ने बोलना शुरू कर दिता है। क्यों? भैणे सावण आया। मोर इंजते नहीं पहला पांदे, मोर एवें ते नहीं नचदे, सावण दे बदलां नूं वेख के ही नचदे ने, सावण दी गर्जन दे नाल ही बोलदे ने, सावण दी बरखा दे नाल ही नचदे ने। जद कदी परमात्मा दी मेहर दे बदल उमड़दे ने, कबीर अंबर घन हर छाया, बरख भरे सरताल, चात्रक ज्यों तरसत रहे, तिनको कमन हवाल। कदी कदी हिरदे दे आकाश देते परमात्मा दी रहमत दे बदल उमड़दे ने, वो बरखा करदे ने नाम दी अगम्मी रस दी। मन इन नच उठदा है जिवें मोर, मन इस तरह पहला पान लग पैंदा है जैसे कि मोर। जमीन ते सावन साल दे साल आउंदा है, जिंदगी ते कई दफा उड़ीकां च ही लंघ जांदी है, कदों सावण आवे, कदों सावण आवे, कदों सावण आवे। कई दफा ते जन्म लंघ जांदे ने, कई दफा ते अनंत जन्मां दी भटकना, फिर कदी किसी खुशकिस्मत दी जिंदगी सावन दे बदल उमड़दे ने ते ओदा मन मोर पहला पांदा है, नचदा है, गीत गांदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज उस अवस्था नूं इंज पै बयान करदे ने। मोरी रुण झुण लाया, भैणे सावण आया, तेरे मुंद कटारे जेवड़ा, तिन लोभी लोभ लुभाया। हे प्रभु, प्यार नाल, खिच नाल, कशिश नाल जद किसे नूं वेखीए ते इंज लगदा है इहदियां अखां ने जख्मी कर दिता है, इहदे रूप ने ते बन के रख दिता है। तेरे मुंद कटारे जेवड़ा, जेवड़ा कहंदे ने रस्सी नूं, कटार कहंदे ने छुरी नूं। हे प्रभु, तेरे नेत्र कटार बन गए ने, रस्सी बन गए ने, मैनू जख्मी कर दिता है, मैनू घायल कर दिता है और मैनू बन के रख दिता है। मैं तेरे जोगा ही रह गया और किसी जोगा नहीं। हुण ते मैं मरीज के रह गया, हुण तेरा ही बंधन है और कोई बंधन नहीं। संसार दे सारे बंधन बंधन ने, निरंकार दा बंधन मोक्ष है, मुक्ति है। सारे बंधन टुट जाते हैं,
सारियां जंजीरां टुट जांदियां ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, मोरी रुण झुण लाया भैणे सावण आया, तेरे मुंद कटारे जेवड़ा, तिन लोभी लोभ लुभाया, तेरे दर्शन विटों खनिए वजा, तेरे नाम विटों कुर्बानो, जा तू ता मैं मान किया है, तुद बिन कहा मेरा मानो। हे परमात्मा, मेरा मान तो ही है, मेरा तान तो ही है, मेरी मुक्ति तो ही है, मेरा खेड़ा तो ही है, मेरी जिंदगी तो ही है, जा तू ता मैं मान किया है, तुद बिन कहा मेरा मानो। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇਠ ਹੈ, ਤਪਸ਼ ਹੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਬਰਖਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੱਦਲ, ਕਿੱਥੇ ਗਰਜਣਾ। ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਚਿਤਰਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਵਿ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਣਾ ਰਸ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਣਾ ਰਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰੋ।